संसद का मानसून सत्र आप जानते हैं अपने बिल्कुल आखिरी मकाम पर पहुंचा हुआ है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जो मानसून सत्र के पहले दिन से नजर आई थी, वो तकरार अभी तक बरकरार है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारी हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल स्थगित है। और इस गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज विपक्ष को चर्चा के लिए चुनौती दे डाली है। वो कह रहे हैं कि हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, मैं पूरे वक्त चर्चा के समय सदन में बैठा रहूंगा, हर बात को नोट करूंगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर लीजिए और 24 घंटे तक चर्चा कर लीजिए। कल दोपहर 3 बजे मैं चर्चा में आए हर बिंदु पर जवाब दूंगा। अमित शाह कह रहे हैं विपक्ष संसद चलने दे, हम चर्चा के लिए तैयार। सरकार के पास तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं मैं 3 बजे तक सदन में रहूंगा। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि लापता, भगोड़े, भाग गए, ये सब ठीक नहीं है। अब जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. तो सुना आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें तो सीधे जवाब चाहिए, सवाल का जवाब दें। क्या अमित शाह के कहने पर छात्रों पर बर्बरता हुई है तो अमित शाह दोषी हैं, वो इस्तीफा दें? क्या अमित शाह की जानकारी के बिना छात्रों के साथ बर्बरता हुई है तो अमित शाह अयोग्य हैं, अमित शाह इस्तीफा दें? मतलब अब सीधे सीधे राहुल गांधी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करके नए सिरे से घेराबंदी तेज कर रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails?
Who gave that order? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. इस 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके. स्टूडेंट शुड नो दिस. तो देख रहे हैं आप किस तरीके से अब ये सियासी आर पार, और ये सियासी आर पार किस पर छिड़ा हुआ है? बयान, स्टेटमेंट चाहिए, जवाब चाहिए. ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है. अमित शाह क्या कह रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं. आज 3 बजे से आए विपक्ष, कल 3 बजे तक 24 घंटे आप चर्चा कर लीजिए. अमित शाह कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रात में जितनी देर तक चाहे आप चर्चा कीजिए. 3 बजे से देर रात तक बैठिए चर्चा के लिए. मैं सदन में बैठा रहूंगा, मैं चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा, मैं एक एक पॉइंट नोट करूंगा. चर्चा कीजिए, प्रश्नकाल भी कल हम स्थगित कर देंगे. यहां तक कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा का वो भी स्थगित कर दिया जाएगा. मैं खुद बैठूंगा, हर चीज को नोट करके उसका जवाब दूंगा, पॉइंट वाइज हर मुद्दे पर जवाब दूंगा. विपक्ष तय कर ले उसे चर्चा चाहिए या फिर उसको हंगामा करना है. अमित शाह की तरफ से यह चुनौती विपक्ष को दी जा रही है. अमित शाह लगातार विपक्ष से कह रहे हैं कि आइए चर्चा करें, लेकिन मामला फंस कैसे रहा है अब ये देखिए. अमित शाह कह रहे हैं मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूं, चर्चा कीजिए. राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हम अमित शाह की कहानियां नहीं सुनना चाहते हैं. वो ये कह रहे हैं कि हमको उनकी इमेजिनेशन नहीं सुननी है, चर्चा की जरूरत नहीं है. ये विपक्ष कह रहा है. अमित शाह क्या कह रहे हैं? विपक्ष तय कर ले चर्चा करनी है या हंगामा करना है. राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं चर्चा नहीं, स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि चर्चा में हमें अमित शाह की काल्पनिक कहानी नहीं सुननी है. मामला कहां पर फंस रहा है अब समझिए आप इस बात को. अमित शाह क्या कह रहे हैं? मैं कल दोपहर 3 बजे चर्चा का जवाब दे दूंगा. मतलब आप चर्चा कीजिए और फिर कल दोपहर 3 बजे मैं इस चर्चा का जवाब दूंगा. लेकिन अब विपक्ष क्या पूछ रहा है? विपक्ष कह रहा है चर्चा नहीं, बुनियादी मुद्दे पर आ जाओ. सवाल यह है छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? जवाब दें अमित शाह. सीधे मुद्दे पर आकर जवाब की मांग जो विपक्ष कर रहा है. अमित शाह क्या कह रहे हैं? गंभीर मसले पर ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है. अमित शाह कह रहे हैं गंभीर मसले पर प्रॉपर चर्चा करनी होती है. लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अमित शाह से वो सवाल पूछ रहे हैं और वो सीधे कह रहे हैं आप स्टेटमेंट दीजिए. आप बताइए क्या अमित शाह आपने आदेश दिया था छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, या फिर ये सब बिना आपके आदेश के हो गया है? चर्चा के लिए प्रश्नकाल हम रोकने को तैयार है, अमित शाह की तरफ से कहा गया. राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या आपने आदेश दिया था? अगर आपने आदेश दिया तो फिर आप इस्तीफा दीजिए. मतलब सीधे गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग. और इतने पर ही नहीं रुके. राहुल गांधी कह रहे हैं अगर आपने आदेश नहीं दिया तो फिर ये आपकी अयोग्यता दिखाता है और इसीलिए आप इस्तीफा दीजिए. मतलब दोनों मामलों में विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, अमित शाह से सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया गया है. मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी. हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है. पवन गोहर, मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं. जरा पहले पवन का रुख करेंगे. पवन, जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ था उसी को तोड़ने के लिए चर्चा हो सके, सदन में संवाद हो सके, ये पहल जो सरकार की तरफ से की गई और इसमें खुद बड़ी भूमिका अब अमित शाह अपना रहे हैं. मीडिया के सामने आकर अमित शाह का खुला एक तरीके से ये न्योता आप कह सकते हैं, अपील कह सकते हैं जो उन्होंने विपक्ष से की है. आइए चर्चा कीजिए. देखिए रोमाना, ये जो पूरी मामला जो है वो इसी चीज पर टिका हुआ है. ये एक जो ऑप्टिक्स है वो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनाई जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है. इसीलिए जब आपने देखा कि पहले जो है लगातार विपक्ष जो है वो इस पूरे मसले पर चर्चा की मांग कर रहा था, लगातार रोज सदन जो मकर द्वार है वहाँ नारेबाजी हो रही थी, गृह मंत्री से जवाब की मांग की जा रही थी. उसके बाद में 2 दिन पहले सरकार के द्वारा तमाम जो है विपक्ष के जो नेता हैं उनको मैसेज दिया गया बीएसी की मीटिंग में कि सरकार जो है इस पूरे मसले पर चर्चा करने को तैयार है और गृह मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब देंगे. तो उसके बाद से जो है तमाम सरकार की तरफ से एक मैसेज जो है वो विपक्ष की नेताओं को दिया गया. उसके बाद में विपक्ष के नेताओं की जो है सरकार का मानना यह है, डिमांड बदल गई. उनका कहना यह था कि पहले चर्चा, हमको चर्चा नहीं करानी है, सिर्फ गृह मंत्री जो है वो जवाब दे और उसके साथ साथ जो राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उस पर भी सरकार चर्चा कराए. यानी कि पहले जो है विपक्ष ये कह रहा था कि इस पूरे छात्रों का जो प्रदर्शन का मामला है उस पर सरकार आके अपना बयान दे, चर्चा कराई जाए. जब सरकार इस पर तैयार हो गई तो उसके बाद में विपक्ष ने कहना शुरू किया कि हमको चर्चा नहीं करानी है, सिर्फ गृह मंत्री का बयान चाहिए
और उसके साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उस पर जो है वो सरकार अपना चर्चा कराए और बताए कि किस तरह से वहां क्या क्या हुआ पूरे मामले पे। विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि गृहमंत्री अमित शाह जवाब दो। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और स्टेटमेंट की मांग जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अब सरकार कह रही है आइए पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पर हम जवाब देंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद आकर जो मीडिया के सामने बयान दे दिया है, इस पर तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट कर दिया है। और राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी लिख रहे हैं सच बोलने की हिम्मत नहीं तो चुप्पी जवाब दे जाती है। शाह की चुप्पी ही उनका कबूलनामा है। तो राहुल गांधी सीधे अटैक करते हुए गृहमंत्री अमित शाह पर अपने इस पोस्ट के जरिए आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, ये भी बड़ा दिलचस्प है, सरकार कह रही है कि आइए चर्चा कर लीजिए, चर्चा के बाद हम आपको जवाब देंगे। गृहमंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं जवाब दूंगा, सदन में पूरे टाइम बैठूंगा जब तक आप ये चर्चा कर रहे होंगे। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि काल्पनिक कहानियां नहीं सुननी है, हमको सीधे स्टेटमेंट दिया जाए, मुद्दे पर जवाब दिया जाए कि आखिरकार छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई, आदेश किसका था। इसी को लेकर इस्तीफे की मांग, मतलब अब राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर यहां पर अड़ गए हैं क्या मोहित? बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अब इस्तीफे से कम पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि संसद के भीतर और संसद के बाहर जिस तरीके से हंगामा बरपा है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी और राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस विपक्षी दल लगातार जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी ने अब सीधे तौर पे कहा कि आप बताइए कि छात्रों पर लाठी चार्ज किसने करवाया। अगर आपने करवाया है, अगर आपने आदेश दिया है तो फिर इस्तीफे से कम पर बात नहीं बनेगी। इन्होंने ये भी राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम आपकी जो है कहानियां सुनना नहीं चाहते हैं संसद के भीतर, लिहाजा इस्तीफे से कम पर बात बनती हुई रोमाना यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने या ये कहें कि राहुल गांधी ने नए सिरे से गृह मंत्री अमित शाह को अब घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने सदन के भीतर आके सीधे तौर पे ये कहा है, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम इस्तीफे से कम पर बात अब नहीं मानेंगे, इस्तीफे से कम जो है पर बात नहीं बनेगी। यानी सदन में आने वाले वक्त में हंगामा इसी तरीके से दिखाई देगा और मूसलाधार हमला हम कह सकते हैं कि लगातार अटैक कांग्रेस पार्टी कर रही है इस मुद्दे पर। आज भी हुआ है और जब 2 बजे फिर से सदन की शुरुआत होगी उसमें भी एक बार फिर से विपक्षी दल इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, गृहमंत्री को घेरते हुए नजर आएंगे। देखिए अभी 1:15 बजे के आसपास का समय हो रहा है, देखना ही होगा कि 2 बजे लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, तब क्या होगा। इस बीच राहुल गांधी ने आज कहा है कि पूरा विपक्ष, देश के युवा ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार आदेश किसका था कि कील लगी जो लाठियां हैं वो छात्रों पर बरसाई गई, पैलेट गन छात्रों पर चलाई गई, ऑर्डर किसने दिया। ये सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। उन्हें गृहमंत्री का लेक्चर नहीं सुनना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको लेक्चर नहीं सुनना है। और इसको लेकर बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को जोरदार जवाब देते हुए यह कहा जा रहा है कि राहुल को जवाब सुनना पड़ेगा। सुनिए। राहुल गांधी के कारण वो गृह मंत्री नहीं है ना, देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। जब तक जनता चाहेगी तब तक लेक्चर सुनना पड़ेगा, मोदी जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा और अमित शाह जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री सदन में जवाब दे, राहुल गांधी है कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछिए। गोल पोस्ट न चेंज करें। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि जब एक तरफ गृहमंत्री से जवाब चाहते थे सदन में और दूसरी तरफ रांची पे जिस तरीके से छात्रों पे शांतिपूर्ण ढंग से उन पे हमला हुआ, उनकी चोटें आई वाटर कैनन से लाठीचार्ज लेकर के, और उस पर चुप्पी साध रखा। सदन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर देते, पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। कौन जिम्मेदारी है? दोहरा चरित्र जिस तरीके से उनका बेनकाब हो रहा है। जब गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन क्यों बाधित कर रहे हैं? ये लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है। जिस तरीके से देश को, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो अपने आचरण से विपक्ष गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से शर्मसार कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक एक कर बीजेपी के सांसद जो हैं वो कैमरे पर आ रहे हैं और लगातार अमित शाह की डिफेंस में और राहुल गांधी पर अटैक मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच राज्यसभा में लुंगी वाला कहने को लेकर आज जमकर हंगामा हो गया। संसद के भीतर बाहर दोनों जगह पर लुंगी को लेकर हंगामा हुआ है। लेफ्ट सांसद है जॉन ब्रिटास का आरोप है चर्चा के दौरान उन्हें सांसद सुष्मिता देव ने लुंगी वाला कहकर संबोधित कर दिया था।
लेफ्ट सांसद जॉन ब्रिटास कह रहे हैं कि भाषा, क्षेत्र या पारंपरिक पहनावे के आधार पर किसी सदस्य को संसद में निशाना नहीं बनाया जा सकता। जॉन ब्रिटास कह रहे हैं लुंगी लाखों लोगों, खासकर दक्षिण भारत के लोगों का पारंपरिक पहनावा है। उनके मुताबिक इस शब्द का अपमानजनक इस्तेमाल दक्षिण भारतीयों का मजाक उड़ाने वाली पुरानी रूढ़ियों से जुड़ा है। हंगामा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, जिस पर सभापति ने संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर मामला सुनने की बात कही है। और संसद परिसर में दक्षिण भारत के तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद नहीं है सुष्मिता देव, अच्छा हाँ बीजेपी सांसद है, माफ कीजिएगा, सुष्मिता देव तो क्योंकि राज्यसभा सांसद थी वो, और उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी के कोटे से अब वो सांसद हैं। और ऐसे में उनका ये बयान, जिसके बाद ये सियासी हंगामा बरपा है। संसद भवन परिसर में आवर लुंगी आवर प्राइड, हमारी लुंगी हमारा सम्मान, ये नारे लग रहे हैं और नारे लगा रहे हैं तमाम विपक्षी सांसद, जिनकी तरफ से जो है राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान ये आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष एनडीए की एक सांसद, महिला सांसद ने उनके इस वजह से अपमान किया कि हम लुंगी पहनते हैं। जॉन ब्रिटास जो कि लेफ्ट के सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया और इस सब के बीच में जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तो जॉन ब्रिटास के पहनावे लुंगी को लेकर जो बयान सुष्मिता देव ने दिया था, उसी पर यह आपत्ति जताई गई है और इसी पर राजनीतिक पारा हाई है। क्या हवाई जहाज की यात्रा सुरक्षित है? आज ये सवाल बड़ा है क्योंकि 4 अगस्त को एयर इंडिया का जो विमान हवा में हिचकोले खा रहा था, उसे लेकर बड़ा खुलासा। 2 बार की जांच के बाद यह पता चला कि विमान का पायलट गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप हवाई यात्रा पायलट के भरोसे पर ही तो करते हैं, और जब वही पायलट नशे में चूर हो जाए, गांजा पी ले, विमान उड़ाने आ जाए, तो भाई यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आखिर आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर आपकी हमारी जिंदगी किसके भरोसे? क्या अब पायलट से डरना होगा? क्या हवाई जहाज में बैठते वक्त सिर्फ मौसम से डरना होगा, या अब कॉकपिट में बैठे इंसान से भी घबराने की नौबत आने वाली है? ये सवाल आज इसलिए बनता है क्योंकि 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के पायलट के गांजा पीकर प्लेन उड़ाने की पुष्टि हो गई है। एयर इंडिया की साख बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए पहले इस सच को झूठ बनाकर परोसा गया। पहले कहा गया कि टर्बुलेंस था, यानी हवा का बवंडर, और इसी से फ्लाइट हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने हर यात्री के मन में एक खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि पायलट नशे में था, पायलट ने गांजा पी रखा था, पायलट इन कमांड डोप टेस्ट में फेल हो गया था। अब जरा सोचिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, सीट बेल्ट शायद खुली है, बच्चे सो रहे हैं, एयर हॉस्टेस खाना परोस रही है, और तभी अचानक आसमान में कुछ ऐसा हो कि विमान अचानक 300 फीट नीचे आ जाए और कैबिन में अफरा तफरी मच जाए। 4 अगस्त को ठीक ऐसा ही हुआ था। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में 137 यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और 8 क्रू मेंबर्स। सब कुछ सामान्य था, कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी विमान की ऊंचाई में अचानक लगभग 300 फीट का बदलाव आया। चंद सेकंड इतने भारी पड़ गए कि कई यात्रियों के लिए जिंदगी भर का डर बन गया। जो लोग सीट बेल्ट लगाए नहीं थे वे उछल पड़े, कैबिन का सामान हवा में तैरने लगा। 20 यात्री घायल तो 4 कैबिन क्रू मेंबर्स भी चोटिल हो गए। पहले कहानी सिर्फ टर्बुलेंस की थी, लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी बदल रही है। घटना के बाद दोनों पायलट्स का जरूरी साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट किया गया और अब दावा किया जा रहा है कि कंफर्मेटरी टेस्ट में गांजा की पुष्टि हुई है। यहीं से मामला सिर्फ एक हवाई झटके का नहीं बल्कि हवाई उड़ान की सुरक्षा का बन गया। देखिए, अगर आप कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस या बैन ड्रग ले रहे हैं, स्पेशली लेट्स से आप मैरिजुआना कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ है, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है फ्लाइंग के केसेस में। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने अमाउंट में लिया और कब कंज्यूम करा है। लेकिन जब भी आप ऐसा कोई सब्सटेंस लेते हैं तो जो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, आपका जो ब्रेन होता है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, आपके रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। जांच एजेंसियां अब ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मदद से उस एक सेकंड को खंगाल रही हैं। क्या उस समय विमान पूरी तरह को पायलट के नियंत्रण में था?
क्या कॉकपिट में कुछ असामान्य हो रहा था? क्योंकि आरोप है कि पायलट सामान्य स्थिति में नहीं दिख रहा था और उसे चलने फिरने में भी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद क्रू को उसकी मदद करनी पड़ी। इस घटना ने पूरे एविएशन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हवाई यात्री का सबसे बड़ा आधार सिर्फ भरोसा होता है। यात्री टिकट खरीदता है, सीट चुनता है, बैग चेक इन कराता है, लेकिन अपनी जान किसे सौंपता है? उस पायलट को जिसे सबसे अनुशासित, सबसे फिट, सबसे सतर्क माना जाता है। तो एयर इंडिया का विमान जिसमें पायलट ने कर दिया गांजा कांड, और पायलट के इस गांजा कांड के बाद अब जो सवाल हैं मैं एक एक कर आपके सामने रखने जा रही हूं। जरा गौर से इन सवालों को देखिए और बताइए कि ये सटीक सवाल है या नहीं। क्या टेक ऑफ से पहले पायलट की जांच नहीं होती है? अगर होती है तो फिर ये पायलट गांजे के नशे में जहाज उड़ाने की इसको इजाजत कैसे मिल गई? अगर जांच होती है तो फिर गांजा पीकर कैसे प्लेन उड़ाया? ये बड़े सवाल हैं, इनके कोई तो जवाब देगा आकर। सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या पायलट को गांजा पीकर प्लेन चलाने की इजाजत है? आखिरकार कैसे ऐसा हो गया कि पायलट जो है वो गांजा फूकने के बाद भी कॉकपिट में पहुंच गया और जहाज उड़ा रहा था? प्लेन में सवार मुसाफिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? इसके लिए जवाबदेही किसकी? क्या कोई इस मामले में आकर जवाब देगा? पारदर्शिता बढ़ती जाएगी इस मामले में? क्या प्लेन में यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है? ये तो सबसे बुनियादी सवाल है। आपके हमारे हर वो व्यक्ति जो हवाई यात्रा करता है उसके मन में इस वक्त यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार कितने असुरक्षित माहौल में आप हवाई यात्रा करने को मजबूर हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पायलट गांजा कांड कर दे और आपकी जान पर बनाए। अब एयर इंडिया के मामले में सामना खुलासा होने के बाद इस मामले में हरकत में सरकार आई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि डोप टेस्ट के मौजूदा नियमों की समीक्षा संभव है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को समीक्षा के निर्देश दिए हैं। दूसरे देशों के नियमों और तरीकों के अध्ययन को कहा गया है। यानी सरकार ये देख रही है कि पायलट्स की नशे से जुड़ी जांच को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सरकार ने अब इस ओर ध्यान दिया है और इसको लेकर नियमों की समीक्षा के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच ये आप एआई जनरेटेड वीडियो देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ होगा जब वो शुरुआती जानकारी आई थी ना कि एयर इंडिया का विमान और टर्बुलेंस का शिकार हो गया, तो वो टर्बुलेंस का शिकार कैसे हुआ होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं नशे में चूर पायलट, वो गांजे के नशे में था, उसको होश ही नहीं है, और को पायलट, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा। ये हम आपको अनुमान करके एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। और क्योंकि अचानक से जो विमान था वो 300 फीट नीचे बताया जा रहा है गिरा है, मतलब एल्टीट्यूड लॉस, जिसका जिक्र खुद एयर इंडिया की तरफ से अपनी रिपोर्ट में बाद में किया गया, तो उस वक्त विमान के भीतर क्या तस्वीर रही होगी इसका भी अंदाजा लगाइए। वो किस तरीके से यात्री जो बड़ी संख्या में जख्मी हो गए, क्रू मेंबर जो जख्मी हुए, सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा वरुण से ही जान लेते हैं। वरुण, एयर इंडिया में गांजे के नशे में पायलट विमान चला रहा है, अब जब मामला खुला है तो फिर सरकार इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी में नजर आ रही है। नियमों की समीक्षा के निर्देश डीजीसीए को दिए गए हैं क्या वरुण? जी बिल्कुल, देखिए चूक हुई है, ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि अगर पायलट किस तरह से अगर नशे में था और वो पूरी फ्लाइट चला चुका है और उसमें ये हादसा भी हो जाता है, तो अब मंत्रालय इस चीज में पीछे नहीं हट रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये इस फैसले से नजर आ सकता है, आ रहा है कि मंत्रालय ने अब खुद डीजीसीए को कह दिया है, जो कि नियमों का पालन करवाती है, कि पायलटों के डोप टेस्ट जो आप लोग करते हैं उसमें आप जो भी रूल्स है उनको वापस से देखिए कि आखिर में ऐसी चूक हो कैसे गई। किस तरह से नशे में गांजा पी के पायलट पूरा एक फ्लाइट उड़ा के ले आया फुकेत से दिल्ली, और क्योंकि दूसरे देशों में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उन चीजों को पालन कर रही है मंत्रालय। बहुत स्ट्रिक्ट नजर इस पे आ रहा है, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये हो चुका है तो आप जवाब दीजिए। कल भी एयर इंडिया के सीईओ जो थे वो यहाँ पर सामने मंत्रालय के सामने थे, मंत्री ने खुद कहा कि इसको हम इस वक्त सख्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो चूक हुई है, जो आपने पूरी कहानी बताई, वही बताती है कि अब ये एक तरह से खाना पूर्ति हो सकती है, क्योंकि शायद वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रही, तभी हमें इस तरह से नशे में पायलट फ्लाइट उड़ाता हुआ भी नजर आ जाता है। तो अब फिलहाल सरकार की यही कोशिश कि वापस से इन रूल्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जाए। अगर कोई और तरीका और कोई और प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने जाएं तो हम भी दूसरे देशों से सीख के इसको ऐड करें। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए वरुण भसीन। मैं आगे बढ़ रही हूँ। एयर इंडिया के पायलट गांजे के नशे में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन हवाई यात्रा में लापरवाही और बदइंतजामी बस यहीं तक सीमित नहीं है।
हवाई सफर को लेकर डराने वाली कई और कहानियां सामने आई हैं। ये देख लीजिए आप, ये पहली कहानी तो वही 4 अगस्त वाली है। एयर इंडिया की फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी और यहाँ पर वो पायलट जो है उसने गांजा फूंक रखा था, इसी वजह से फ्लाइट जो है वो टर्बुलेंस का शिकार हो गई। और दूसरी कहानी कल रात दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आई है, जहां स्पाइस जेट की फ्लाइट के यात्री गर्मी से परेशान हुए। आप हजारों का किराया दें और सुविधा के नाम पर सन्नाटा है। तीसरी कहानी चेन्नई की है, जहां इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा में नए नवेले बने जेवर एयरपोर्ट की। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर पहली बारिश में ही पोल खुल गई है। जेवर एयरपोर्ट के भीतर पानी भरा हुआ है। इसी को लेकर विपक्ष निशाने पर ले रहा है बीजेपी सरकार को। तो अब इन खबरों के बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल विमान के भीतर एसी नहीं चल रहा था, इसी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का तो गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली से पुणे की ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। विमान उड़ान भरने को तैयार था, यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन विमान के भीतर एसी नहीं चल रहा था। उल्टा एसी की जगह हीटर ऑन कर दिया। अब विमान में बैठे यात्री तो गर्मी से झुलसने लगे, कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। यात्रियों ने विरोध किया, जिसके बाद विमान का गेट खोला गया, यात्रियों को उतारा गया। विमान से बाहर आने के बाद स्पाइस जेट के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने बाकायदा स्पाइस जेट के खिलाफ जमकर नारे लगा, कार्रवाई की मांग की है। वहीं एयरपोर्ट पर आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आसमान फटा, पहाड़ दरका। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक नदियां हुंकार भर रही हैं। पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत का ऐसा खतरनाक तांडव देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। फिलहाल स्पीति में बादल फटा, यहां मुंशी और चपौड़ नाला क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मुंशी नाले का तो पुल बह गया है, संपर्क मार्ग बंद है। तेज बहाव में जो सिंचाई कुहल और पानी की पाइपलाइन है वो सब क्षतिग्रस्त हो गई। मानवीय दखल ही असली वजह है। चमोली में बादल फटने के बाद हुई तबाही की तस्वीर काफी भयावह थी। यहाँ पानी का प्रकोप इतना तेज था कि भारी भरकम लोहे का पुल देखते ही देखते नींव समेत उखड़ गया। हाल ही में जिस बैली ब्रिज को बड़ी
डिवाइडर से जो गाड़ी है वो टकराई थी। और इसी हाईवे पर आपको और आगे चल के आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से गाड़ी असंतुलित होकर यहाँ से गाड़ी नीचे उतरी और नीचे उतर के इसी डिवाइडर में जा टकराई। डिवाइडर में टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे और उसमें अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की मौत हो गई थी और उसका दोस्त जो सोनू था उसकी भी मौत हो गई थी और 3 लोग घायल थे। इसके बाद से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही घटना का वीडियो सामने आया, यह वीडियो एक कार के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ और उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार ये ABP न्यूज दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक राजपूत के साथ पुष्पेंद्र सिंह यादव, ABP न्यूज, झांसी।